बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेडिकोस्फीयर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनाटॉमी ऑफ द स्किल के लेक्चर नंबर 13 पार्ट 2 ऑफ द क्रेनियल फोसा को डिस्कस करेंगे। जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है तो ये हमने स्टार्ट किया है। तो इससे पहले जो वीडियो है तो उसमें हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया। पार्ट 1 में जो फ्रंटल बोन्स है और जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा के जो लोकेशन है तो इसको हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हम जो है पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे कि पार्ट 2 में जो एथमाइड बोन है तो इसके जो पार्ट्स है यानी और उनके जो स्ट्रक्चर्स है तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी हमारे पास पार्ट है एंटीरियर क्रेनियल फोसा के जो एथमाइड बोन है। तो एथमाइड बोन को डिस्कस करेंगे और आपको 3D एनिमेशन के जरिए जो एथमाइड बोन की एनाटॉमी है तो ये भी आपको दिखाएंगे। तो एथमाइड बोन में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है तो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास एंटीरियर क्रेनियल फोसा है। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा के जो मिडिल हमारे पास जो बोन बनता है तो इसको हम एथमाइड बोन कहते हैं। तो ये हमारे पास एथमाइड बोन है। तो जो एथमाइड बोन है तो इसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो इसमें हमारे पास क्रेस्टा गिलाए, क्रिबिफॉर्म प्लेट्स और इसके अलावा जो है हमारे पास और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा के जो एथमाइड पार्ट है तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है तो इसको हम क्रेस्टा गिलाए कहते हैं। तो ये हमारे पास एथमाइड बोन है। तो एथमाइड बोन में जो ये वाला पार्ट है तो इसको हम कहते हैं क्रेस्टा गिलाए। तो जो क्रेस्टा गिलाए है तो ये रिलेशन बनाता है फ्रंटल बोन के साथ और जो फ्रंटल क्रेस्ट होता है तो इसके सुपीरियर मौजूद होता है। इसके बाद जो है हमारे पास जो फ्रंटल जो क्रेस्टा गिलाए है तो ये नीचे की जानिब आकर हमारे पास जो है प्लेट के साथ लेटरल कनेक्शन बनाते हैं जिसको हम क्रिबिफॉर्म प्लेट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास ये जो प्लेट्स है तो इसको हम कहते हैं क्रिबिफॉर्म प्लेट्स। तो ये हमारे पास लेटरली मौजूद होते हैं क्रेस्टा गिलाए के। तो ये हमारे पास एथमाइड बोन है। तो एथमाइड बोन जो है ये भी हमारे पास पार्ट है एंटीरियर क्रेनियल फोसा के। इसके बाद जो क्रिबिफॉर्म प्लेट्स है तो इसके लेटरली हमारे पास अदर प्लेट्स बनते हैं जिसको हम ऑर्बिटल प्लेट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ एथमाइड है। तो ये भी हमारे पास एथमाइड बोन में मौजूद होता है। और ये जो मौजूद है तो ये हमारे पास लेटरली मौजूद होता है क्रिबिफॉर्म प्लेट्स के। इसके बाद जो है एथमाइड बोन में हमारे पास फोरामिनास भी होते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 मेन फोरामिनास है। एक हमारे पास एंटीरियर एथमाइडल फोरामिना, ये वाला जो फोरामिना है तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर एथमाइडल फोरामिना। और ये जो फोरामिना है तो इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर एथमाइडल फोरामिना। तो हमारे पास 3 फोरामिनास बनते हैं एथमाइड बोन में। एक है हमारे पास एंटीरियर एथमाइडल फोरामिना, दूसरा हमारे पास मिडल जो है जो एथमाइडल फोरामिना है और तीसरा हमारे पास पोस्टीरियर एथमाइडल फोरामिना। तो जो फोरामिनास होते हैं तो इसमें हमारे पास जो आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स जो है ये पास होते हैं और जो सप्लाई देता है हमारे पास जो नेजल कैविटीज है या जो ऑर्बिटल कैविटीज है तो इसको सप्लाई प्रोवाइड करता है बाय मींस ऑफ फोरामिनास एंड एथमाइड बोन। तो ये हमने एथमाइड बोन में जो है सबसे पहले जो क्रेस्टा गिलाए है जो कनेक्शन बनाता है फ्रंटल क्रेस्ट के साथ और वो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हमारे पास जो पास सेरेब्राई है तो उसके साथ जो कनेक्शन बनाता है। इसके बाद जो है लेटरली और इसके नीचे इंटीरियरली हमारे पास 2 और प्लेट्स बनते हैं जिसको हम क्रिबिफॉर्म प्लेट्स कहते हैं। जो क्रिबिफॉर्म प्लेट्स है तो इसके लेटरली भी हमारे पास और जो है प्लेट्स बनते हैं जिसको हम ऑर्बिटल प्लेट्स कहते हैं। इसके बाद जो है क्रेस्टा गिलाए एंड क्रिबिफॉर्म प्लेट्स जो ऑर्बिटल प्लेट्स है तो इसके अलावा हमारे पास इसमें फोरामिनास भी मौजूद होते हैं। तो हमारे पास 3 फोरामिनास है, एंटीरियर एथमाइडल फोरामिना, मिडल एथमाइडल फोरामिना और इसके बाद जो है हमारे पास पोस्टीरियर एथमाइडल फोरामिना। जो फोरामिनास होते हैं तो इसमें हमारे पास जो नर्व, आर्टरीज, वेन्स जो कि सप्लाई देते हैं हमारे पास नोज को जो ऑर्बिटल कैविटीज है तो इसको जो सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास जो एथमाइडल फोरामिनास है तो ये हमारे पास जो है इसके ज़रिए जो सप्लाई है तो वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो है अपने नोट्स की जानिब बढ़ेंगे कि नोट्स में हमने क्या क्या लिखा है तो इसको तो जो हमने 3D एनिमेशन के जरिए आपको दिखाया तो इसको कंपेयर करेंगे अपने नोट्स से। तो जो पार्ट्स ऑफ एथमाइड बोन है तो इसमें हमने क्रेस्टा गिलाए, क्रिबिफॉर्म प्लेट्स और जो फोरामिनास है तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। जो ऑर्बिटल प्लेट्स है तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। जो क्रेस्टा गिलाए है
क्रिस्टा गिलाई इज अ शार्प अपवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द एथमाइड बोन। जो एथमाइड बोन होता है तो इसमें हमारे पास एक अपवर्ड प्रोजेक्शन होता है जिसको हम क्रिस्टा गिलाई कहते हैं, और जो कनेक्शन बनाता है पेरेंटल बोन के साथ थ्रू पेरेंटल क्रेस्ट। जो क्रिस्टा गिलाई है तो ये हमारे पास अपवर्ड प्रोजेक्शन है एथमाइड बोन का। इसके बाद एक्स अटैचमेंट पॉइंट मीडियली फॉर पाल सेरेब्राई। जो पाल सेरेब्राई है यानी पाल सेरेब्राई वो पॉइंट है या वो फोल्ड ऑफ ड्यूरा है जो कि हमारे पास दो हेमिस्फीयर को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, तो उसको हम पाल सेरेब्राई कहते हैं। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है तो ये अटैचमेंट जो है पेरेंटल बोन के साथ एंड एथमाइड बोन के साथ करता है। जो एंटीरियर जो पेरेंटल बोन है तो इसमें हमारे पास जो पेरेंटल क्रेस्ट है यानी क्रेस्टा गिला है एथमाइड बोन का, तो इसके साथ जो है ये कनेक्शन बनाता है और अटैचमेंट प्रोवाइड करता है पाल सेरेब्राई को। इसके बाद हमारे पास क्रिबिफॉर्म प्लेट्स इज प्रेजेंट लेटरली टू एंटीरियरली क्रिस्टा गिला है। जो क्रिस्टा गिला है तो ये नीचे की जानिब हमारे पास एक और प्लेट्स जो है बनाते हैं लेटरली, जिसको हम कहते हैं क्रिबिफॉर्म प्लेट्स। तो क्रिबिफॉर्म प्लेट्स भी मौजूद होते हैं लेटरली एंड एंटीरियरली टू क्रिस्टा गिला है। जो क्रिस्टा गिला है तो ये हमारे पास इसके एंटीरियरली प्लेट्स बनते हैं क्रिबिफॉर्म प्लेट्स, और ये हमारे पास 2 नंबर यानी लेटरली मौजूद होते हैं। इसके बाद द फ्लोर ऑफ द फोसा फाउंड बाय रिज ऑर्बिटल प्लेट्स ऑफ द फ्रंटल बोन लेटरली एंड बाय सेरेब्रम क्रिबिफॉर्म प्लेट्स। जो क्रिबिफॉर्म प्लेट्स होता है तो इसके और एंटीरियरली हमारे पास लेटरली 2 प्लेट्स और मौजूद होते हैं जिसको हम जो है ऑर्बिटल प्लेट्स भी कहते हैं। जो ऑर्बिटल प्लेट्स है तो इसके पार्ट्स को हम उस पार्ट को हम फ्लोर ऑफ द फोसा भी कहते हैं। तो फ्लोर ऑफ द फोसा फाउंड बाय रिज ऑर्बिटल प्लेट्स ऑफ द फ्रंटल बोन लेटरली एंड बाय क्रिबिफॉर्म प्लेट्स। और जो ऑर्बिटल प्लेट्स है तो ये हमारे पास जो है पेरेंटल बोन का पार्ट होता है, लेकिन ये कनेक्शन बनाता है एथमाइड बोन के साथ। तो इसके बाद जो है एथमाइड बोन आल्सो कंटेन मेन फोरामिनाज। तो एथमाइड बोन हमारे पास फोरामिनाज होते हैं पर विसल एंड नर्व्स। इसमें हमारे पास जो विसल्स होते हैं और जो नर्व्स होते हैं तो पास आउट होते हैं। अलोंग साइड ऑफ क्रिस्टा गिला इज अ नैरो स्लिट एंड क्रिबिफॉर्म प्लेट्स फॉर द पैसेज ऑफ एंटीरियर एथमाइडल नर्व एंड टू नेजल कैविटी। जो क्रिस्टा गिलाय होता है तो इसमें हमारे पास जो साइड वाइज पर नैरो स्लिट्स होते हैं क्रिबिफॉर्म प्लेट्स में, जो कि हमारे पास एंटीरियर एथमाइडल नर्व जो है इससे जो है वो पास आउट होते हैं नेजल कैविटी को। The upper surface of cribiform plates support olfactory bulbs and small perforation for olfactory nerves। तो जो cribiform plates है तो इसकी upper surface पर हमारे पास olfactory bulbs होते हैं और परफोरेशन होती है जो कि हमारे पास olfactory नर्व इसके जरिए पास आउट होते हैं। तो हमारे पास जो है 2 मेन फोरामिनास हैं एथमाइडल बोन में। तो एक हमारे पास एंटीरियर एथमाइडल फोरामिना है और जो दूसरा है तो हमारे पास पोस्टीरियर एथमाइडल फोरामिना है। तो जो एंटीरियर एथमाइडल फोरामिना है तो ये भी मैंने आपको 3D एनिमेशन के जरिए आपको दिखाया कि इसमें जो है वो ट्रांसमिट होती है, जो एथमाइडल आर्टरीज नर्व्स एंड वेन्स जो है वो पास आउट होते हैं। इट ट्रांसमिट एंटीरियरली एथमाइडल आर्टरी नर्व एंड वेन। नाम से ही जाहिर है कि एंटीरियर हमारे पास मौजूद होगा। पोस्टीरियर एथमाइडल आर्टरी तो ये हमारे पास पोस्टीरियरली मौजूद होता है, और ये जो फोरामिना है तो ये एथमाइड में मौजूद है। तो इट ट्रांसमिट्स पोस्टीरियर एथमाइडल आर्टरी वेन एंड नर्व, और इसके जरिए हमारे पास जो एथमाइडल आर्टरी है वेन्स है नर्व है ये पास आउट होते हैं। तो यूँ हमने इस वीडियो में हमने जो एथमाइड बोन है के पार्ट्स है तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इससे पहले जो पार्ट 1 में तो पार्ट 1 में हमने जो पेरेंटल बोन के पार्ट्स है और जो लोकेशन है एंटीरियर क्रेनियल फोसा के तो उसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो पार्ट 2 है तो इसमें हमने जो एथमाइड बोन के पार्ट्स है तो इसको हमने डिस्कस कर लिए। तो यूँ हमारे पास जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है तो वो कम्प्लीट हुआ। सो समरी की तरफ बढ़ेंगे, समराइज करेंगे दोनों टॉपिक्स को, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को। तो हमारे पास जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है तो इसमें हमारे पास पेरेंटल बोन्स एंड एथमाइड बोन मौजूद होता है, और ये हमारे पास सुपीरियर नेजल एंड ऑर्बिटल कैविटीज़ के होते हैं। और इसके बाद जो इसमें हमारे पास पेरेंटल लोब्स ऑफ ब्रेन होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो ये भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद होता है। अटैचमेंट प्रोवाइड करता है पाल सेरेब्राई को पेरेंटल क्रेस्ट एंड पेरेंटल क्रेस्ट जो कि पेरेंटल बोन का पार्ट है, और जो क्रिस्टा गिलाय है तो ये हमारे पास एथमाइड बोन का पार्ट है। तो ये हमारे पास जो पाल सेरेब्राई है तो इसके साथ अटैच होता है। इसके बाद जो एंटीरियर हमारे पास पेरेंटल बोन मौजूद होता है, मिडिल हमारे पास जो है एथमाइड बोन मौजूद होता है, पोस्टीरियर हमारे पास जो स्पिनाइड होता है वो हमारे पास मौजूद होता है। इसके बाद टेंटोरियम सेरेबेलाई तो ये भी हमारे पास जो है अटैचमेंट इसको देता है क्लिनाइड फ्रोसिस जो कि मिडिल हमारे पास मौजूद होता है ये सर्विंग ऑफ स्पिनाइड में। इसके बाद जो है हमने
पोस्टरली हमने पढ़ा कि ऑप्टिक चायज़मा होता है। ऑप्टिक चायज़मा हमारे पास ऑप्टिक कैनाल के दरमियान जो ग्रुप बनता है तो इसको हम ऑप्टिक चायज़मा कहते हैं। तो ये पोस्टरली हमारे पास मौजूद होता है और ये हमारे पास जो है कनेक्शन बनाता है बिटवीन मिडिल एंड एंटीरियर क्रेनियल फोसा के। इसके बाद जो एथमाइड बोन है तो इसके पार्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें हमारे पास क्रेस्ट गिलाए हैं जो कि ऊपर की जानिब मौजूद होता है, फ्रंटल क्रेस्ट के साथ जो है वो मिल जाता है। इसके बाद क्रिपिफॉर्म प्लेट्स से तो एंटीरियर हमारे पास मौजूद होता है और लेटरल भी। इसके बाद जो है हमने डिस्कस कर लिया ऑर्बिटल प्लेट्स जो कि फ्रंटल एंड एथमाइड बोन दोनों का पार्ट्स है, यानी ये एज अ कनेक्शन जो है काम करता है बिटवीन फ्रंटल एंड एथमाइड बोन। इसके बाद जो है हमने फोरामिनास पढ़ी कि एथमाइड बोन में हमारे पास फोरामिनास होते हैं जिसमें हमारे पास जो एथमाइडल नर्व, एथमाइडल आर्टरी इनवेन जो होता है वो हमारे पास गुजर रहा होता है। इसके बाद हमने जो है एक क्रिपिफॉर्म प्लेट्स के अपर सरफेस पर हमारे पास ओल्फैक्टरी बल्ब मौजूद होते हैं। ओल्फैक्टरी बल्ब्स हमारे पास वो नर्व से जो कि स्मेल को डिटेक्ट करते हैं तो वो भी हमारे पास मौजूद होते हैं। और ओल्फैक्टरी नर्व पास आउट होती है, हमारे पास परफोरेशन होती है और उसमें हमारे पास जो ओल्फैक्टरी नर्व्स होती है वो भी पास आउट होती है। इसके बाद टू लार्ज फोरामिना, एंटीरियर एथमाइडल फोरामिना एंड पोस्टीरियर एथमाइडल फोरामिना, तो ये भी हमारे पास मौजूद होता है एथमाइडल बोन में। तो यूँ हमने जो है दोनों पार्ट्स को मिलाकर हमने एक जो है एंटीरियर क्रेनियल फोसा जो है उसको समराइज किया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे से कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी आसानी हो इस टॉपिक को समझने में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन लाजमी दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंचाई जा सके। थैंक यू सो मच।